हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन इतिहास के मध्यकालीन भारत के इतिहास के 150 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी यूजफुल होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें जीके जीएस या हिस्ट्री पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। ओके, और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। यदि आपके लिए यूजफुल हो, यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो 150 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मीडियावल हिस्ट्री के। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए। 1 से 2 बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना जो आपके लिए यूजफुल होगा, आपके लिए बेहतर होगा। ओके, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा 1 से 2 बार, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से पता चल जाएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं इसमें। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। कौन सा सुल्तान वो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों के द्वारा ये विरोध किया गया था, ये बताना है आपको। तो ये चलाया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन के द्वारा ये उलेमा धर्म मतलब कि नया धर्म चलाया गया था, लेकिन उलेमा लोगों ने विरोध किया था, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फिरदौसी याद रखना है आपको। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ये आक्रमण किया था तैमूर। नेक्स्ट, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहाउद्दीन। नेक्स्ट, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया? तो कौन था वो पहला राजा जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो ये था, आपको ध्यान रखना कौन था, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। दिल्ली शहर का निर्माण प्रारंभ करने वाला तोमर शासक कौन था? दिल्ली शहर का निर्माण करने वाला निर्माण प्रारंभ करने वाला तोमर शासक कौन था, ये बताना है आपको। तो ये था अनंगपाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनंगपाल। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस मिलिट्री कमांडर ने डकैती लूट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में किए? तो किसके शासनकाल में ये किया गया? ये किया गया मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया। दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी को अपनी जाति से बाहर विवाह करने, एक व्यापार से दूसरे परिवर्तन करने अथवा एक से अधिक कारोबार करने की अनुमति नहीं थी। यह टिप्पणी किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था ये टिप्पणी? ये किया गया था अल बरूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अल बरूनी के द्वारा ये टिप्पणी किया गया था मध्यकालीन भारत के टाइम में। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, ये बताना है आपको। तो ये था, कौन था ये बताना, ये था उतबी। कौन था? उतबी था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उतबी याद रखना है। सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी में के रास्ते क्यों गया? क्यों गया? तो ये क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने वो रोक रखा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसलिए सोमनाथ को जीतने के बाद महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते के होते हुए गया। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? तो किसके द्वारा दिया गया? मोहम्मद गौरी के द्वारा ये आदेश दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये मिलता है तबाकत ए नासरी के ग्रंथ से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? किस युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो तराइन का द्वितीय युद्ध से मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम व्यक्ति कौन बना था? तो कौन बना था ये हिंदू से मुस्लिम व्यक्ति? तो ये बना था नसरुद्दीन खुसरो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नसरुद्दीन खुसरो। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार जलाउद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था? तो कौन आया था? तो ये इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था
सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिया गया था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी हस्तांतरित करने के लिए? निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो किसके द्वारा दिया गया? ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सेना विभाग का अध्यक्ष जिसके पास सैनिकों की भर्ती, रसद पूर्ति, अस्त्र पूर्ति तथा सेना के संचालन की जिम्मेदारी थी, क्या कहलाता था वो? तो ये कहलाता था आरिजे मुमालिक। क्या कहलाता था? आरिजे मुमालिक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, ये बताना है आपको। तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? तो ये कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये कहा गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त किया? तो ये समाप्त किया गया शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा ये सिजदा प्रथा जो है ये समाप्त किया गया। बाबर विनियमन प्रणाली किसके द्वारा, बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? बाजार जो है विनियमन प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तेनालीराम जो है विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? तो ये थे कृष्णदेव राय के राज दरबार में राजकवि थे। किसकी पहल पर संगम भाई इस्लाम से हिंदुत्व की ओर लौटे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यारण्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर किसके पहल पे? विद्यारण्य के पहल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? संगम साहित्य की भाषा थी तमिल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन संस्कृत में जामवती कल्याणम का लेखक था? जामवती कल्याणम का लेखक कौन था? तो ये था कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का पतन जो है किस वर्ष हुआ था तथा इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो ये हुआ था कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी 1565 ईस्वी हम्पी में। 1565 ईस्वी हम्पी। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो ये की थी नागालापुर की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नागालापुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में, कृष्णदेव राय। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? तो ये किया गया आदिल शाही के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आदिल शाही ने। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। 1 से 2 बार वीडियो रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। निम्नलिखित में से कौन सा किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो ये हो जाएगा चार मीनार। चार मीनार जो है किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, बाकी तीनों जो है किसी मृत व्यक्ति का स्मारक है ये। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती रही? तो ये हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह को जो है जगत गुरु कहकर पुकारती रही वहाँ की जनता। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता जो है रामानुजाचार्य को माना जाता है। रामानुजाचार्य को माना जाता है भक्ति आंदोलन का जन्मदाता। याद रखना है। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है ये किसके द्वारा? ये वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। याद रखना आपको, वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये किया गया रामानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? भगवान शिव के प्रतिष्ठा में जो है 12 ज्योतिर्लिंग मतलब कि स्थापित किए गए। आपको पता होगा भगवान शिव के जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिनके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? तो वो था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी के शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना की। भारतीय इतिहास में हिजड़ी सन जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना पलायन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? ग्वालियर राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा? महादजी सिंधिया के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के उपहार भेंट किए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या? हेनरी ऑक्सीडेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेनरी ऑक्सीडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाना का कमांडर कौन था? तो ये था इब्राहिम खान गर्दी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इब्राहिम खान गर्दी। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोंसले। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शाहजी भोंसले।
नेक्स्ट है, निम्न में वो कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत से शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया? तो ये हो जाएगा बिलग्राम की लड़ाई के बाद, बिलग्राम के लड़ाई के बाद। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत में पर्शियन में अनुवाद किया। इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया रज्मनामा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रज्मनामा कहा गया महाभारत के पर्शियन अनुवाद को। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद कराया जब तक कि विधवा स्वयं अपनी स्वतंत्रता से इच्छापूर्ण दृढ़तापूर्वक न चाहती हो? ये किसके द्वारा किया गया? तो ये अकबर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रिंस दारा सिकोह जो है किस सूफी धारा का अनुयायी था? किस सूफी धारा का अनुयायी था प्रिंस दारा सिकोह, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कादरी। क्या हो जाएगा? कादरी। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अकबर के कार्यकाल इतिहास लेखक और अबुल फजल के 1602 में राजकुमार सलीम के भड़काने पर हत्या की? तो ये किया गया बीर सिंह बुंदेला के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बीर सिंह बुंदेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तो ये कराया गया किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अकबर। 48 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अकबर। भारत पर फिर से कब्जा करने के लिए हुमायूं ने किसको हराया? तो ये हराया सिकंदर शाह को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिकंदर शाह। संसार प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो ये रखा गया था दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पंजाब का वह कौन सा राज्यपाल था जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया था? तो ये कौन था, ये बताना है आपको। तो ये था कौन? दौलत खान लोधी। कौन था? दौलत खान लोधी के द्वारा आमंत्रित किया गया था। मुगल काल की मनसब प्रथा में किस एक के सिवाय सभी पब्लिक सेवाएं आती थी? तो ये हो जाएगा न्यायिक प्रशासन के सिवाय जो है सारे जो है आते थे किसमें? मनसबदार प्रथा में। सैनिक प्रशासन, नगर प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, ये सारे आते थे। किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? तो ये हो जाएगा राजा राम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मजमा ए अलम्बरी, दो महासागरों का मिलन जिसको बोलते हैं, इसकी रचना किसने की? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये दारा सिकोह के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी, मजमा ए अलम्बरीन। बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा उसके पुत्र हुमायूं ने प्रदान किया। हुमायूं को यह हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था ग्वालियर से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्वालियर से। नेक्स्ट है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये था अकबर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर जो है वह भूमि प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? शाहजहां को जब कैद कर लिया गया तो उसमें उसके समय जो है कौन सी पुत्री जो है उसकी सेवा की थी, ये बताना है आपको। तो ये किया था कौन? जहांआरा ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहांआरा। रानी दुर्गावती का संबंध किस राजघराने से है? तो ये है छिंदवाड़ा से। कहाँ से? छिंदवाड़ा से। जहांगीर की पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? ये किया था शाह बेगम ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शाह बेगम। बाबर के 3 पत्नियां थी, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन। गुलबदन ये इसकी बहन थी। नेक्स्ट है, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? गीता का फारसी में अनुवाद जो है ये दारा सिकोह के द्वारा कराया गया था। याद रखना है, दारा सिकोह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल प्रशासन में खालसा का आशय क्या था? मुगल प्रशासन में खालसा का क्या आशय था, ये बताना है आपको। तो ये था, क्या था? स्वयं सम्राट के स्वामित्व में भूमि। स्वयं सम्राट में स्वामित्व में भूमि। नेक्स्ट है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह के नगर का नाम किसने दिया था? तो ये किसके द्वारा दिए? अकबर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया? दिल्ली में जो है पुराना किला के भवनों का निर्माण जो है किसके द्वारा? ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था उस्ताद ईसा के द्वारा ये डिजाइन रूपरेखा बनाया गया था। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम था चेतक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चेतक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही उनकी मूर्खता का न कि उनकी बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? किसके द्वारा ये कहा गया, ये बताना आपको। तो ये कहा गया किसके द्वारा? बर्नी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसके ऊपर अपनी विजय को निशानी के रूप में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा का महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के विजय पर जो है ये चित्तौड़ स्तंभ बनाया था, विजय स्तंभ।
हवा महल का निर्माण किसने किया? हवा महल का निर्माण जो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ जो ये हाड़ा वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ये बताना है आपको। तो ये थी लाहौर। क्या थी? लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? यह था तेमुचिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तेमुचिन। जब उसने राजस्व प्राप्त किया वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो ये कहा गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ के विजय स्तंभ से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो यह था राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राणा रतन सिंह। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? तो ये लागू किया गया किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये बाजार सुधार लागू किया गया। याद रखना है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? तो ये किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया तुगलक वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तुगलक वंश के द्वारा जो है ये सबसे ज़्यादा राज किया गया। नेक्स्ट, अमीर ए कोही का नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया अमीर ए कोही। नेक्स्ट है, इब्न बतूता भारत के किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया। कौन था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किया गया था। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये था कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो ये किया 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये थे 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 8 तेलुगु कवि जो ये अष्टदिग्गज थे। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? अकबर जो है दीन ए इलाही जो ये किस वर्ष प्रारंभ किया ये बताना है। तो ये किया 1582 ईस्वी में। कब? 1582। नेक्स्ट, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो ये कही जाती है जमा मस्जिद को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? तो ये अकबरी महल, ये जो है फतेहपुर सिकरी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कल, जिसको सारंबोर शांति और भाईचारा की अवधारणा, निम्न में से किस पर आधारित थी? ये जो अपनाया गया सुलह ए कल ये किस पे आधारित थी ये बताना है। तो ये आधारित थी उपरोक्त सभी पर। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये सभी पर आधारित थी। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। तो यह है सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिकंदरा। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य के काल में नहीं कराया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला जो है ये अकबर के काल में निर्माण नहीं कराया गया। नेक्स्ट है, महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? तो ये था रज्मनामा। याद रखना है, रज्मनामा। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई? तो यह किया गया मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को जो है जड़ी कलम की उपाधि प्रदान किया गया किसके द्वारा? सम्राट अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, कौन था वो? किसको जो है जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया? किया गया हरविजय सूरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दसवंत। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो ये था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच जो ये पहला अंग्रेज व्यक्ति था अकबर के दरबार में आने वाला। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रॉय भारत के किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर ने थॉमस रॉय को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? कहाँ पर मिलने का अवसर दिया था? तो अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अजमेर। एक डच पर्यटक जिसे जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया, कौन है वो? तो ये है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रांसिस्को पेलसर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो ये हो जाएगा जहांगीर के समय पर जो है पराकाष्ठा पर पहुंची मुगल चित्रकला। अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? अबुल फजल के हत्यारे को जो है जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शाहजहां के बल्क अभियान का क्या उद्देश्य था? तो ये था काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदखशां के एक मित्र को शासक को लाना। ऑप्शन नंबर ए। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम जो है वो मुमताज महल का असली नाम था। दारा सिखों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था किस शीर्षक के अनुपात जो है सिर ए अकबर के अनुसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो ये दिया था मीर जुमला ने। कौन दिया था? मीर जुमला के द्वारा दिया गया था। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था धर्मत का युद्ध किनके बीच? औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था धर्मत का युद्ध। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये थे औरंगजेब के टाइम में। किसके टाइम में? औरंगजेब के टाइम में जो है सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अकबर नहीं मार्क टिक कर देना है आपको। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है? बीबी का मकबरा का निर्माता औरंगजेब है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। औरंगजेब को किसको साहित्य उज जमानी की उपाधि प्राप्त की? औरंगजेब ने किसको शाही बात उज जमानी की उपाधि प्राप्त की? किसको? तो ये जहां आरा को ये उपाधि प्रदान किया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये सरकार के नाम से जाना जाता था। सरकार, याद रखना है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में जो है मगध ए मास किसको इंगित करता है? ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को करता है। ये गुलबदन बेगम जो है किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम जो ये बाबर की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। याद रखना है। तबाकत ए अकबरी किसने लिखी थी? तबाकत ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया तबाकत ए अकबरी। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से ये जाने जाते हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो ये जाने जाते हैं हेमू के नाम से। किस नाम से? हेमू के नाम से। मुगल काल में मौलिम क्या था? मुगल काल में मौलिम था एक जहाज का कर्मचारी। कौन था? एक जहाज का कर्मचारी। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो बंजारे थे कौन? एक व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? किस सिख गुरु का मृत्यु के लिए? तो गुरु तेग बहादुर के मृत्यु के लिए जो है वो औरंगजेब जिम्मेदार है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? तो वो था सुमंत। सुमंत जो ये विदेशी मामलों की देखरेख करता था शिवाजी के अष्टप्रधान के जो सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्न में से किसने मराठा को हराया था? तो किसके द्वारा? ये अफगानों के द्वारा हराया गया था, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था वह मराठाओं द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन द्वारा बदला लेना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए इसका तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो कौन था मुगल शासक? तो ये था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो ये करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना है। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? कौन थे सबक के शैली के जन्मदाता? ये तो ये थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अमीर खुसरो। याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चांद बीबी अवध। ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों जो है सुमेलित है। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में स्थापित किया गया था जौनपुर नगर। नेक्स्ट है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था कौन था? ये तो ये था जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को जो है कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था। निम्न में किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? जजिया कर किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो ये जैनुल आबदीन के द्वारा समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है आपको। तो ये यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों जो है सही सुमेलित है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। उन्होंने क्या विशेषता थी? ये थी अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा
जिसे उनके भक्त समझते थे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो ये हो गया नागार्जुन, ये भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। अजमेर ने ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो ये था कौन? राजा साहू और शिवाजी का पौत्र, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसे भारत का सादी कहा गया है? भारत का सादी किसे कहा गया? तो ये अमीर हसन को कहा गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमीर हसन। निम्न में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नसरुद्दीन को चिरागे दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था? अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था ये बताना है आपको। तो 100 क्या हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी नक्शबंदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नक्शबंदी। नेक्स्ट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? ये तो ये था ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, इब्राहिम लोदी का संबंधी था और वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, निम्न युद्धों में से एक बाबर ने जिहाद की घोषणा की, किसमें जो है जिहाद की घोषणा की थी ये बताना है। तो ये खानवा का युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खानवा का युद्ध। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये मीर बाकी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मीर बाकी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये थे हकीम खान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हकीम खान जो है वो सेनापति थे। 141 का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस घराने से स्थापित की? तो ये किया गया कछवाहों से, किससे? कछवाहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये हो जाएगा मेवाड़ के द्वारा जो ये स्वीकार नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक को एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अकबर को एक प्रबुद्ध निरंकुश। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कौन सा? ये दहसाला का जो है बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? कौन सी सीमा थी? तो ये थी सिंधु नदी ये सीमा थी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन सा जो है तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो कौन जो है ये तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बनाती है गाजी मलिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो ये लगाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है ब्राह्मणों पर भी जो जजिया कर लगाया गया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? किसके द्वारा ये लाया गया? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? ये किया था खतौली का युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खतौली का युद्ध। तो ये थे मध्यकालीन भारत के 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये 150 जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के जिसमें भी जो है पूछा जाता है। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी यूजफुल होगा। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए माय एग्जाम यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।